हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट टाइम जब मैंने आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड अपलोड किया तो मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी अपलोड करो एंड बहुत टाइम से ही मुझे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। ये जो है अभी ये 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन ही है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स होने के बाद जो है आरआरबी मेंस के लिए मैं आप लोगों को सेपरेट स्ट्रैटेजी बताऊंगी डिटेल में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना ही है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपको एडिटोरियल डेली पढ़ना है। आप कोई भी एडिटोरियल अपने चॉइस का पढ़ सकते हो। द हिंदू पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हो। जो भी जिसकी भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है एंड जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो वाला एडिटोरियल पढ़िए। डेली आप कोशिश करिए, अभी 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ना ही है आपको। मिनिमम आपको 2 एडिटोरियल पढ़ना ही है डेली। तो इसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधा घंटा 45 मिनट्स में आप दोनों एडिटोरियल पढ़ सकते हो। एंड एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। आपको जो है साथ ही में आरआरबी मेंस को भी साथ में लेकर चलना है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास। तो आप लोग जो है एडिटोरियल पढ़ने के लिए वीडियो सोर्स के ऊपर डिपेंड मत होना। कोशिश करना कि खुद ही एडिटोरियल पढ़ रहे हो। आप अगर एडिटोरियल की भी वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका उसमें 1-1 2-2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आपको इतना सब कुछ करना है आगे। तो आप लोग कोशिश करना कि खुद से ही पढ़ो। तो दूसरा जो सोर्स आपको फॉलो करना है वो है इंग्लिश की चेकलिस्ट, जो निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ये जो चेकलिस्ट है इसको आप डेली सॉल्व करिए। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स ही लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप डेली इसको सॉल्व करोगे तो आपके भी मन में रहेगा कि ओके, एक प्रैक्टिस का सोर्स है आपके पास अच्छा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तीसरा आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने पहले से ग्रामर रूल्स पढ़े हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके एक बुक आती है, उसमें से आप रूल्स पढ़िए। और मॉक टेस्ट में जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ग्रामर से रिलेटेड, तो उसमें जो है आंसर्स दिए रहते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस गलत है या फिर आपसे सॉल्व नहीं हुए तो वो जो रूल्स रहते हैं, मैंने कहा था आप वो भी कॉपी में लिख लिया करो। तो वो जो आपने लिखा होगा उसको आप रिवाइज ज़रूर कर लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रामर रूल्स अलग से पढ़ा नहीं है तो अब मत चालू करिए, ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 9 डेज़ ही बचे हैं, 9 to 10 डेज़ ही बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और आप एंड टाइम पे कुछ नया मत स्टार्ट करिए। कब आप उसको पढ़ोगे, फिर कब आप उसको रिवाइज करोगे और आपको पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की जो चीज़ें उसके लिए भी आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो मॉक टेस्ट आप जब दोगे तब उसमें से आप देख लेना कि जो भी ग्रामर रूल्स दिए रहते हैं या जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं वो सब आप पढ़ लेना, पर अलग से आप इसको स्टार्ट मत करना शुरू से। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट आप ऑलिव बोर्ड या फिर गाइडली का दे सकते हो। ये दोनों बहुत अच्छे सोर्स हैं। और भी सोर्सेज अवेलेबल है पर मैं उनका नाम इसीलिए नहीं ले रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि कुछ 1-2 मॉक टेस्ट है जिनका जो सेक्शनल टेस्ट है वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है उसका इंग्लिश। तो अगर आप उनके इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दोगे तो और पैनिक हो जाएगा आपको कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है एंड मुझसे इंग्लिश बन नहीं रहा है। तो जो एग्ज़ाम से थोड़ा रिलेवेंट लगा मुझे, तो मैंने उन दोनों का नाम लिख दिया है यहाँ पे। अगर फिर भी आपको दूसरे वेबसाइट का सेक्शनल टेस्ट देना है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे एग्ज़ाम के पास में लगा था वो ऑलिव बोर्ड था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहो तो दूसरे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। उसके बाद जो है वो है गाइडली। तो ये 2 मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो एक चीज़ आप याद रखना कि उनके जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको एक बार देखने ही हैं। भले आपका क्वेश्चन सही क्यों ना हो या फिर गलत ही क्यों ना हो,
गलत क्वेश्चंस को आपको देखना है कि आपने क्या गलती की है एंड उसको नोट डाउन करना है कि अच्छा कोई रूल मैंने गलत कर दिया है, या फिर जो भी गलती की है आप उसको ध्यान में रखना है आपको। एंड उसके बाद जो सही क्वेश्चंस हुए हैं उसको भी आपको देखना है। कई बार आप लोग तुक्का भी मार देते हो तो उससे पता नहीं चलता है कि हाँ आपने क्या सही किया है। तो एक बार सारे जो क्वेश्चंस है 30 ही क्वेश्चंस होते हैं, उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। उसके बाद आता है टॉपिक वाइज क्विजेस। देखिए हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई हमारा वीक टॉपिक होता ही है। जैसे मेरा थोड़ा एग्ज़ाम्स के पहले मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत गलत करती थी, तो मैंने क्या किया, उसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। तो मान लीजिए आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो है वो गलत होते हैं, तो आप उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्विजेस जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है गाइडली और अड्डा। मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये गाइडली का ऐप है। इसमें जो है आपको सेक्शन वाइज भी क्विजेस मिल जाएंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। SBI क्लर्क इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट। एंड उसके बाद जो है आप नीचे देखोगे तो टॉपिक वाइज क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको फ्री क्विजेस भी मिल जाएंगे। तो इनके ऐप में जो है फ्री क्विजेस भी अवेलेबल है एंड पेड कंटेंट भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को पेड कंटेंट लेना है तो भी आप ले सकते हो। आप मेरा कोड लगा लेना SY12, तो आप जो भी कंटेंट खरीदोगे सब में आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद है अड्डा का ऐप। तो ये है अड्डा का ऐप। इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो डेली। तो ये जो है ये दोनों ही बहुत अच्छे सोर्स है। इसके बाद है आपको ये ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे बट इंग्लिश वेब सीरीज़ आप लोग देखिए। ये जो चीज़ है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के ही आप वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दोगे। मैं जब खाना खाती थी एंड जब मैं उसके बाद हमको खाना खाते वक्त फ़ोन चलाते ही हैं ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम, तो मैं जो है इंग्लिश वेब सीरीज़ पे ही स्विच कर दिया था मैंने। और वेब सीरीज़ और मूवीज़ कोशिश करिएगा ऐसी देखें जो कि इंडिया की ही हो, इंडियन इंग्लिश हो जिसमें। उससे क्या है वो ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने खुद ही फॉरेन इंग्लिश वाली मैंने नहीं देखी थी, जो इंडियन इंग्लिश वाली वेब सीरीज़ थी वो मैंने देखना स्टार्ट किया था एंड उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो आप जब भी आपके पास स्पेयर टाइम हो तब आप वेब सीरीज़ देखिए इंग्लिश की। उसके बाद है निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास। ये ऑप्शनल है ऑब्वियसली। इसमें ये जो क्लास होती है 2-2 घंटे की होती है, तो डेली आप इतना ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल में रखा है। अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो एंड कंटिन्यू कर सकते हो तो आप इनकी क्लास देखिए एंड कोशिश करिए कि एक क्लास को 2 दिन में ख़त्म करने का। डेली एक एक क्लास अगर आप देखोगे तो बाकी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड क्लासेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ प्रैक्टिस करना। ये जो सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, आप लोग एक बार फॉलो करके ज़रूर देखना। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा एग्ज़ाम के दिन। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया सारे सोर्सेज और स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको RRB मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।